हेलो स्टूडेंट, अभी हम जो एग्जांपल देख रहे हैं जिसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने उस बेस पे हमने एग्जांपल देखा था, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है तो वो हम देखेंगे. ओके, एग्जांपल इज बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट. गुजराती में कहे तो बळनी चाक मात्रा. ओके, चलो एग्जांपल क्या है. ये एग्जांपल समर 2019 के अंदर आ गया है. हाँ, ध्यान देना. The two acting forces 2i plus j minus 3k and 2i minus 2j plus k are passing through the point minus 1, 3, minus 2. Then find moment of force about the point 4, 0, 1. Okay? ગુજરાતીમાં કહે તો શું કહે છે? એક કણ પર બળો 2i plus j minus 3k અને 2i minus 2j plus k ની કાર્યરેખાઓ બિંદુ -1, 3, -2 માંથી પસાર થાય છે તો તેના પરિણામી બળની બિંદુ 401 ની આસપાસ ચાક માત્રા શોધો. तो कहने का भाव क्या है, ये जो एग्जांपल है उसमें से आपको डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए. तो यहाँ पे कितने फोर्स वेक्टर दिए तो टोटल मिला के हमको यहाँ पे 4 वेक्टर दिए, 1, 2, 3 एंड 4, है ना. गुजरात में ये रहा है. ओके, दो पोजीशन फॉर्म है और दो पॉइंट फॉर्म है. तो हमको डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए. तो क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन. पहले टू एक्टिंग फोर्सेस, यानी ये दो एक्टिंग फोर्सेस है. तो फर्स्ट हमारा फोर्स F1 होगा. दिस इज माय 2i प्लस j माइनस 3p, यानी क्या हो जाएगा 2, 1, माइनस 3. i के बाजू वाला बंदा पहले, j के बाजू वाला बंदा बाद में, k के बाजू वाला बंदा बाद में, राइट. तो 2, 1, माइनस 3. बाद में F2. तो F2 क्या है? तो F2 इज नथिंग बट 2i माइनस 2j प्लस k, यानी 2 माइनस 2, 1. हमको ऑलवेज पॉइंट फॉर्म में ही काम करना है, ये चीज ऑलवेज याद रखना. ओके, चलो आगे. अभी हमको 2 पॉइंट और दिया है, 2 वेक्टर और दिए. देन मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट. तो ये जो पॉइंट है उसको मैं नाम दे दूंगा A. A इज व्हाट 4, 0, सॉरी A इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट -1, 3, -2 एंड पॉइंट B इज व्हाट 4, 0, 1, है ना. तो पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, हाँ, जो फोर्स है उसमें से पास हो रहे हैं और हमको इस पॉइंट के आसपास मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, राइट. तो वो 2 पॉइंट मिल गए. तो इस तरह आपको ये डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए. अभी हमको जो क्वेश्चन किया है, आपको क्या क्वेश्चन किया है कि बळनी चाक मात्रा शोधवानी है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट. तो उसका आंसर क्या आता है? तो वी नो दैट D क्रॉस F. हाँ, तो सॉल्यूशन करते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे गुजराती में बोला है परिणामी बल, है ना. तो रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड करेंगे. तो कैपिटल F क्या आएगा? तो कैपिटल F इज नथिंग बट F1 प्लस F2. F1 बोले तो ये रहा 2, 1, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 2, 1. दोनों को ऐड कर दो तो क्या आंसर आएगा? 2 प्लस 2 इज 4, 1 माइनस 2 इज -1, माइनस 3 प्लस 1 इज -2. समझ में आया? 2 प्लस 2 4, 1 प्लस -2 -1, माइनस 3 प्लस 1 इज -2. तो दिस इज माय रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल F. सिमिलरली फाइंड आउट AB. AB यानी क्या है? A में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी A माइनस B. तो -1, 3, -2 माइनस 4, 0, 1. तो क्या आंसर आएगा? -1 माइनस 4 -5, 3 माइनस 0, 3, -2 माइनस -1, so -3, -1 minus 4 -5, 3 minus 0 is 3, -2 minus 1 is -3, राइट. अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मैंने बोला है क्या करना है, आपको सिंपल कैलसी में कैलकुलेशन करना है. ओके, अभी मेरे पास F मिल गया, मुझे AB भी मिल गया, है ना. AB बोले थे जो 2 पॉइंट दिए उसके बीच में डिफरेंस. ओके, जो फोर्स होता है, जो जिस पे काम कर रहा है वो, और जिसके आसपास हमको जो फाइंड करना है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट, वो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन लेना है. ओके,
चलो तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एफ भी है ए बी भी है, तो वी नो दैट सिंपल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट is what? Is nothing but what? AB क्रॉस F। जो डिस्टेंस फाइंड किया वो और जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। तो वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल I J K। AB बोले तो ये रहा, कौन है, -5 3 -3, एंड F बोले तो 4 -1 -2। ओके, फिर आपको इसका सॉल्यूशन तो आता ही है, क्या करने का, I इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, इसको इसे बंद कर देंगे तो क्या दिख रहा है, 3 -3 -1 -2, तो क्या करेंगे, 3 × -2 -6 माइनस -1 × -3 +3 यानी 3। ओके, माइनस j इन ब्रैकेट, तो इस वापिस क्या करेंगे, ऐसे बंद और ऐसे बंद, तो क्या दिखेगा, -5 -3 4 -2 यानी -5 × -2 10 माइनस 4 × -3 -12, और ये माइनस +12। ओके, देन प्लस के क्या आएगा, तो इसे बंद, तो ये दिखेगा -5 3 4 -1, तो -5 × -1 इज 5 -4 × 3 इज 12। ओके, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन रहता है तो आप उसको डिटर्मिनेंट बना के कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर आएगा क्या, -6 -3 से -9, so -9 I। 10 + 12 is a 22 -22 J, and this is 5 - 12 is a -7, this is -7 K। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके, तो इसको मैं पॉइंट फॉर्म में अगर लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, -9 -22 -7, अगर माइनस कॉमन ले लेते तो भी चलेगा, 9 22 एंड 7। तो दिस इज माय मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट। समझ में कुछ है नहीं, आपको सिर्फ डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए कि गिवन एग्जांपल के अंदर कौन से फोर्स है और कौन से दो पॉइंट है, राइट। जो फोर्स है, राइट, उसका एडिशन करना है, और जो दो पॉइंट है उसके बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, और वो मिल जाने के बाद वो दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इट इज माय मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, तो अनदर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट, अनदर एक एग्जांपल सेम टू सेम मेथड पे कर लेते हैं, राइट। तो मैंने बोला था उस हिसाब से मोमेंट ऑफ फोर्स का जो भी एग्जांपल आता है उसके अंदर आपको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए। तो उसके अंदर पहले चेक करो कितने फोर्स और कितने वेक्टर है, तो चेक 1 2 3 एंड 4 वेक्टर है, उसमें से 2 पोजीशन फॉर्म है एंड 2 पॉइंट फॉर्म है। ओके, तो याद रखना है जो भी 4 वेक्टर है उसमें से आपको कंपलसरी 2 पॉइंट हो गए और रिमेनिंग 2 क्या हो गए, फोर्स है। अगर 5 आपको वेक्टर दिए है तो 2 पॉइंट एंड 3 फोर्स, 6 दिए है तो 4 फोर्स एंड 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट तो फिक्स ही है। तो आपको उसमें से बाइफरकेशन करना आना चाहिए कि ये पॉइंट है और ये फोर्स है, राइट। तो यहाँ पे देखते थे, देखो the two acting forces this and this, right, I plus j minus k is my first force, F1 is I plus j minus k, यानी इसका आएगा आंसर 1 1 minus 1। F2 is what, 3i minus 4j plus 2k, तो वो क्या हो जाएगा 3 minus 4 and 2। ओके, पॉइंट फॉर्म बना लेगा। ए और बी ऑलरेडी हमको पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो 0 3 1, एंड इसका आंसर आएगा 1 2 राइट। अगर हम ऐसा डेटा कलेक्ट हो जाए, राइट, तो याद रखना है जितने भी फोर्स है उसको ऐड करके हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, और जो 2 पॉइंट है उसके बीच में सब्ट्रैक्शन करके हमको उसका ए बी फाइंड कर लेना है। ओके, उसको हम डी भी बोल सकते हैं, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो चलो, क्योंकि हम यही प्रैक्टिस हम किस में कर रहे हैं, वर्क डन वाले एग्जांपल में किया हुआ है, राइट। इसके अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बस वही डिफरेंस है दोनों एग्जांपल के अंदर, ध्यान देना। चलो, तो
तो यहाँ पे हम पहले कैपिटल F फाइंड करेंगे, F1 प्लस F2। F1 क्या है 1 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 4 2। ऐड करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4 1 प्लस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 is 1, right? 1 plus 3 4, 1 plus minus 4 is minus 3 and minus 1 plus 2 is 1. Okay, similarly find out AB. AB क्या है तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 0 3 1 माइनस 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 3 माइनस 2 इज 1 and 1 माइनस 3 इज माइनस 2, राइट? कभी कभी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते और क्या कर देते हैं यहाँ पे a माइनस बी की जगह b माइनस ए लेते हैं, तो आंसर में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो माइनस 1 1 माइनस 2 है उसकी जगह क्या आएगा 1 माइनस 1 2, नेगेटिव आंसर आएगा। ओके, तो चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं है, सर a माइनस बी करो क्या b माइनस ए करो, इट इज अप टू यू। हाँ चलो, अभी मुझे मेरे पास f मिल गया, a भी मिल गया, तो बाद में मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे ढूंढना है आपको 1 2 3 के लिए क्या आएगा AB क्रॉस F। तो AB क्या है 1 माइनस 1 1, राइट? तो लिख दो सिंपल माइनस 1 1 माइनस 2, व्हाट इज F? F इज 4 माइनस 3 1। किसी को भी पता ना चले तो आप मुझको क्या करना है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना है। ओके, अभी क्या करना है सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा I in bracket 1 1 जा 1 minus into minus 2 plus 6 1 minus 6 minus j in bracket minus 1 into 1 minus 1 minus क्या हो जाएगा 4 into minus 2 minus 8 और ये minus यानी plus 8 plus k in bracket minus 1 into minus 3 3 minus 4 into 1 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, 1 into 1 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस अरे प्लस 6 पर बीच में माइनस, जे के लिए माइनस 1 into 1 इज माइनस 1, 4 into माइनस 2 इज माइनस 8 और वो माइनस 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 प्लस, के लिए माइनस 1 into माइनस 3 इज 3 माइनस 4 into 1 इज 4। ओके, अभी हमको क्या करना है सिंपलीफाई करो तो क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस 6 इज माइनस 5, तो माइनस 5 I, 8 माइनस 1 इज 7, राइट? तो माइनस 7 j, 3 minus 4 is a minus 1 यानी minus k, तो this is nothing but minus 5 minus 7 minus 1। तो ये मेरा आंसर आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट। ओके, तो आपको कुछ करना नहीं है, राइट? प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मैंने फोर्स लिखे हैं यहाँ पे, हाँ 1 and 2, दिस इज माई F1 and F2, F1 and F2, राइट? एंड ये जो है मेरा पॉइंट A, दिस इज माई पॉइंट B, राइट? तो आपको क्या करना है सिर्फ यहाँ पे वेक्टर इंटरचेंज करते रहना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। आप यहाँ पे 2 फोर्स दिए उसकी जगह आप 3 फोर्स भी ले सकते हो, 4 फोर्स भी ले सकते हो, राइट? पर ये 2 पॉइंट ही आएंगे, हाँ 2 पॉइंट ही आएंगे, बाकी के जो भी है वो फोर्स आएगा, राइट? तो आपको क्या करना है जितने भी फोर्स है उसमें से रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल F फाइंड कर लेना है और बाद में जो 2 पॉइंट है उसके बीच में क्या करना है सब्ट्रैक्शन करके वो फाइंड करना है, इसको dB बोल सकते हैं, राइट? और बाद में आपको मोमेंट ऑफ फोर्स का ये फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, आपको एक बोल दूं, वर्क डन के एग्जांपल के अंदर वर्क डन W के लिए क्या करते हैं हम F डॉट D करते हैं, जब इसके लिए मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए क्या करते हैं हम D क्रॉस F करते हैं, बस ये चीज याद रखनी है। हाँ, वर्क डन के अंदर डॉट प्रयोग करते हैं, जब इसके लिए हम क्रॉस प्रयोग करते हैं, राइट? तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पता नहीं चला है, तो आपको मुझे क्या करना है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना है। और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम के अंदर ये एग्जाम्पल और वर्क डन वाले एग्जाम्पल, हाँ दोनों एग्जाम्पल आते ही है, तो आपको इस पर फोकस करना है। और कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है, ओके? और आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए वर्क डन के जो एग्जाम्पल में वीडियो बनाए हैं उसमें से आप वहाँ से फोर्स ले लो और 2 पॉइंट ले लो और प्रैक्टिस करो, ओके? तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल दे, ओके? टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।
ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दिए, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या क्या करना है कि यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, सैम्पल एग्जाम्पल, उसके अंदर आपको सिर्फ रिप्लेस करना है। क्या है, देखो जो F1 एंड F2 है, तो ये F1 एंड F2, तो यहाँ पे जो दो वेक्टर है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है, राइट। दो पॉइंट A एंड B, तो ये रहा पॉइंट A एंड पॉइंट B, उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है, ये दो पॉइंट्स है, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल आपका हो गया। गुजराती वालों को क्या करना है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट दो वेक्टर है ना F1 F2, तो ये दो लिख देना है यहाँ पे, राइट। और पॉइंट A, ये जो पॉइंट A है उसकी जगह ये लिखना है, और पॉइंट B है ये रहा, उसकी जगह ये लिखना है, और आपके एग्जाम्पल ऐसे बनाने हैं। 4 एग्जाम्पल F1 F2 के लिए। सिमिलरली दो फोर्स है, उसकी जगह मैंने यहाँ पे 3 फोर्स के लिए लिखा है, तो आपको यहाँ पे F1 F2 एंड F3 लिख देना है। ओके, फोर्स बनाने हैं 3, और बाद में 2 पॉइंट दिए A एंड B, तो यहाँ पे आपको उसको रिप्लेस करना है। तो आपको इस तरह टोटल 4 और 5 9 एग्जाम्पल मैंने दिए प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल लें। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।